When two partners are insolvent in the case of dissolution of partnership firm, तो हम कैसे करेंगे? हेलो एवरीवन, बच्चों आज के इस लेक्चर में मैं एक ऐसा ही प्रॉब्लम लेके आई हूं आपके लिए फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 234 क्वेश्चन नंबर 1. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखिए, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Narendra, Devendra and Mahendra are partners sharing profits and losses in the ratio 3:3:2. The business is dissolved on 31st March 20 and their balance sheet stands as below. Okay? नीचे क्या लिखा है? They decided to dissolve the partnership on the above date as follows. Okay? तो liabilities and assets का हमें realization and payoff दिया गया है. देखो 5th and 6th point पढ़ते हैं. Deficiency of any partner is to be met by the other partners in profit sharing ratio. And 6th, Narendra became insolvent and Mahendra could bring in 10,000 only. मतलब यहाँ पे दोनों पार्टनर्स डेफिशिएंट हो जाएंगे बच्चों. नरेंद्र इज इंसॉल्वेंट और महेंद्र भी कुछ ही पैसा ला पा रहा है, पूरा पैसा नहीं ला पा रहा है बिजनेस में. तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या करेंगे वो हम डिटेल में आज देखेंगे. तो पहले क्या करेंगे, एसेट्स और आउटसाइड लाइबिलिटीज लेट्स ट्रांसफर देम टू द रियलाइजेशन अकाउंट. ओके, तो यहाँ पे बैलेंस शीट में एसेट्स कौन से है हमारे? प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार, सन्ड्री डेटर्स एंड स्टॉक. सो लेट अस ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट. तो हमारी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू sundry assets, plant and machinery, motor car, debtors and stock. $90,000 and 1,20,000. Outer column 3,30,000. ओके, आगे कैश एट बैंक 10,000. तो बैंक अकाउंट में यहां पे लिख देंगे 10,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. ऑलराइट, लेट अस सी लायबिलिटी साइड पे क्या क्या है. नरेंद्र, देवेंद्र एंड महेंद्र. सो 20, 80 एंड 40 आर द बैलेंसेस हियर. तो कैपिटल अकाउंट में चलते हैं. हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन 20, 80 and 40 by balance brought down. ओके, आगे sundry creditors 2 lakh. अभी आउटसाइड लाइबिलिटी है तो वी हैव टू ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट. तो एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. सो बाय क्रेडिटर्स 2 लाख. ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे बैलेंस शीट के सारे आइटम्स हमने ट्रांसफर कर दिए हैं. नाउ लेट अस लुक एट द एडजस्टमेंट्स वन बाय वन. सबसे पहला, मशीनरी एंड स्टॉक आर सोल्ड फॉर 50 एंड 36 रिस्पेक्टिवली. तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. सो हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन बाय बैंक अकाउंट. क्या है अमाउंट? मशीनरी and stock 50,000 and 36,000. okay, there are some more assets that are realized. तो पहले वो देख लेते हैं. debtors realized at 40,000. so again bank account debit to realization 40,000. and now let us transfer these amounts to the bank account. total क्या है? 1,26,000. बैंक अकाउंट में चलते हैं और बैंक अकाउंट में लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 1,26,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट. बच्चों मैं बार बार रिपीट करती हूँ, प्लीज रिमेंबर सारे एडजस्टमेंट्स के आपको 2 इफेक्ट्स देने हैं. तो इवन इफ यू नो द कॉन्सेप्ट और अगर आप एक इफेक्ट देना भूल गए आपका प्रॉब्लम टैली नहीं होगा और आप सोचते रह जाएंगे कि गलती कहाँ हुई है. गलती ये सिली मिस्टेक है दैट आपने एक इफेक्ट नहीं दिया है एडजस्टमेंट का. सो प्लीज रिमेंबर ऑल द टाइम गिव 2 इफेक्ट्स ऑफ ऑल योर एडजस्टमेंट्स. तो बहुत कम चांसेस होते हैं गलती होने के. ओके, चलो आगे. मोटर कार टेकन ओवर बाय देवेंद्र फॉर 26,000. अगर पार्टनर हमारा कोई भी एसेट लेके जाता है
तो वो हमारा डेटर बन जाता है। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और एसेट बिजनेस से बाहर गया है तो रियलाइजेशन को क्रेडिट हो जाएगा। सो देवेंद्र कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 26,000। सो बाय देवेंद्र 26,000, तुरंत सेकेंड इफेक्ट देवेंद्र के कैपिटल अकाउंट में। सी प्लीज रिमेंबर प्रॉपर कॉलम में, तो देवेंद्र के कॉलम में हम लिख रहे हैं 26,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। ऑलराइट, आगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 2,000, तो टू बैंक अकाउंट 2,000, तुरंत इसका सेकेंड इफेक्ट बैंक अकाउंट में चलेंगे और यहां पे हम लिख देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 2,000। ऑलराइट, अब क्या है, अब डेफिशिएंसी और इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड प्रोसीडिंग्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है बच्चों, एक क्विक क्रॉस चेक करते हैं दैट जो भी हमें आउटसाइड लायबिलिटीज दी गई थी क्या हमने वो सारे पे ऑफ किए हैं। अगर नहीं किया है तो क्या करना होता है, बुक वैल्यू पे यू हैव टू रीपे योर आउटसाइड लायबिलिटीज इवन इफ इट इज नॉट मेंशन्ड इन द एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स आर साइलेंट, फिर भी सारे आउटसाइडर्स जो होते हैं, लायबिलिटीज जो होती है वो पेमेंट होना ही होना है। ऑलराइट, तो आउटसाइड लायबिलिटीज अगर कुछ बाकी है तो उसका पेमेंट जरूर होगा। तो देख लेते हैं पहले कुछ बाकी है क्या आउटसाइड लायबिलिटीज। देखो यहाँ पे आउटसाइड लायबिलिटीज को पेमेंट करने के बारे में एडजस्टमेंट्स में तो कुछ भी नहीं दिया गया, राइट। इसका मतलब ये जो हमारे क्रेडिटर्स है 2 लाख पे, इनका क्या करेंगे, क्रेडिटर्स क्या बोलेंगे, हमें रहने दो, आपका फॉर्म वैसे भी रिजॉल्व हो रहा है, हमें पैसे मत दो। नहीं, क्रेडिटर्स आर गोइंग टू कम नॉकिंग एट आवर डोर्स एंड दे आर गोइंग टू आस्क फॉर देयर मनी, इजंट इट। तो ये जो पैसा है वी हैव टू रीपे एट द बुक वैल्यू। ओके, तो क्रेडिटर्स को पेमेंट होगा तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 2 लाख। प्लीज डोंट फॉरगेट टू मेक दिस एंट्री। बहुत बार मैं देखती हूँ दैट बिकॉज इट इज नॉट बीन स्पेसिफिकली गिवन तो हम भूल ही जाते हैं, हम सोचते जाने दो, दिया ही नहीं है। ऐसे नहीं हो सकता है, राइट, दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। और जो भी हमारे लेनदार है वो सब हमारे पास आएंगे, हमसे पैसा लेके ही जाएंगे, इजंट इट। तो ये पेमेंट होना ही होना है। ओके, एंड इसका तुरंत सेकंड इफेक्ट जाएगा बैंक अकाउंट में 2 लाख बाय रियलाइजेशन। ठीक है, अब बच्चों सारे पेमेंट्स हो गए हैं आउटसाइड लायबिलिटीज के। नाउ वी विल क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट। सो रियलाइजेशन अकाउंट में चलते हैं, लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज द बैलेंस। दिस इज 5,32,000, तो 532, कितना बैलेंस है, 1,80,000 is remaining. This I am going to transfer among all the partners. Remember, even if any partner is insolvent, जो भी लॉस रहेगा सारे पार्टनर्स में जाता है बच्चों, ठीक है। तो ये जो लॉस है तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, दैट इज 3:3:2। सो लेट अस ट्रांसफर दिस बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेंद्र, देवेंद्र and Mahendra, 67,500, 67,500 and 45,000। तुरंत इसका सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में 67,500, 67,500, 45,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब क्या करना है, अब लेट अस सी कौन इंसॉल्वेंट हुआ है। नरेंद्र बिकेम इंसॉल्वेंट। तो जब एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट पार्टनर्स में उसकी डेफिशिएंसी को ट्रांसफर करते हैं। अब नरेंद्र इज इंसॉल्वेंट, तो बचे दो पार्टनर्स देवेंद्र एंड महेंद्र। नाउ बी अटेंटिव बच्चों, बहुत बार हम क्या करते हैं, हमें आदत होती है जब जो लास्ट नाम दिया है ना पार्टनर का तीनों पार्टनर्स में वही इंसॉल्वेंट होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे नरेंद्र इज इंसॉल्वेंट। नरेंद्र का शेयर कितना था,
ये तो जो बचे हुए पार्टनर्स है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज दिस 3:2। सबसे पहली गलती हमारी यहां हो जाती है। ओके, वी आर नॉट अटेंटिव। नरेंद्र का शेयर है 3, उसे अभी हमें साइड में रखना है। बचे हुए दो पार्टनर्स है देवेंद्र एंड महेंद्र, उनका रेशियो है 3:2। तो अब जो डेफिशिएंसी आएगी ना नरेंद्र के वजह से, वो 3:2 में हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है दोनों पार्टनर्स में। तो लेट अस गो टू नरेंद्र's कैपिटल अकाउंट फर्स्ट एंड फाइंड आउट द टोटल। नरेंद्र देखो कौन है, दिस फर्स्ट कॉलम है नरेंद्र का। 67,500 इज द टोटल ऑफ द डेबिट साइड। तो यही टोटल हो जाएगी, जाहिर है बिकॉज इंसॉल्वेंट पार्टनर है। 20,000 इज देयर ऑन द क्रेडिट साइड, मतलब जो बैलेंस है 47,500 इज द टोटल डेफिशिएंसी। अब इसका क्या करेंगे, 3:2 रेशो में डिवाइड कर देंगे सॉल्वेंट पार्टनर्स में। तो मल्टीप्लाइड बाय 3/5 एंड 47,500 मल्टीप्लाइड बाय 2/5। गेटिंग इट? तो कितना आ रहा है? सो दिस इज 28,500 and 19,000. So we will distribute this among the solvent partners. So here I am going to write down by Devendra and by Mahendra. Now please remember, even though two partners are insolvent here, जो सेकेंड पार्टनर है वो कुछ ना कुछ पैसा लाया था बिजनेस में, तो इसीलिए जो फर्स्ट पार्टनर है जो बिल्कुल भी पैसा नहीं लाया था बिजनेस में, उसके अकाउंट को हम पहले क्लोज करेंगे। जो भी बैलेंस बचा है वो रिमेनिंग पार्टनर्स में, दोनों भी पार्टनर्स में हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो तुरंत इसका सेकेंड इफेक्ट हम देंगे। देवेंद्र के अकाउंट में 28,500 एंड नरेंद्र के अकाउंट में 19,000। दिस इज टू नरेंद्र's अकाउंट, राइट। अब हमारा क्या हो गया, यहाँ पे इनसॉल्वेंट पार्टनर जो है नरेंद्र, उसका अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो गया। नाउ लेट अस मूव टू द सेकेंड पार्टनर। क्या दिया गया है हमें आगे, दैट महेंद्र कुड ब्रिंग इन 10,000 ओनली। महेंद्र 10,000 रुपीज लेके आया है बिजनेस में, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू महेंद्र's अकाउंट। तो यहाँ पे पहले वो एंट्री हम पास कर लेते हैं। महेंद्र के कैपिटल अकाउंट में 10,000। देखो बच्चों यहाँ पे मल्टीपल पार्टनर्स है तो कंफ्यूजन होने के चांसेस होते हैं। प्लीज बी वेरी वेरी अटेंटिव व्हाइल राइटिंग द अमाउंट्स। राइट द करेक्ट अमाउंट इन द करेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट। तुरंत सेकेंड इफेक्ट बैंक अकाउंट में चलते हैं। यहाँ पे 10,000 टू महेंद्र। ओके, नाउ महेंद्र के कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। महेंद्र के कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्या है, दिस इज 64,000 टोटल। तो यहाँ पे भी 64,000 लिख लेंगे। और बचा कितना देखो, 64,000 माइनस 50,000। अब बची हुई अमाउंट वो नहीं ला पा रहा है बिजनेस में, ही कुड ब्रिंग ओनली 10,000। तो अब जो बचा है उसका क्या करेंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर है, जो एक ही सॉल्वेंट पार्टनर बचा है, जो सॉल्वेंट पार्टनर बचा है उसी को ये बेयर करना है। तो सॉल्वेंट पार्टनर के अकाउंट को डेबिट कर देंगे और 14,000 यहां क्रेडिट कर देंगे बाय देवेंद्र's कैपिटल अकाउंट। प्लीज रिमेंबर, अब नरेंद्र का कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया है, अब उसे हमें टच नहीं करना है। जो बचा हुआ पार्टनर है, एक ही पार्टनर है, उसी को हम ये डेफिशिएंसी ट्रांसफर कर देंगे एंड वी विल क्लोज महेंद्र's कैपिटल अकाउंट। ओके, यहाँ पे अगेन देवेंद्र के कैपिटल अकाउंट में चलते हैं। सी देवेंद्र, यहां पे हम लिखेंगे 14,000 टू महेंद्र's कैपिटल अकाउंट। बच्चों मैं बार बार रिपीट कर रही हूं, प्लीज चेक। यहां पे देखो मैं हमेशा चेक करती हूँ फिर अमाउंट लिखती हूँ, बिकॉज बहुत बार गलती हो जाती है। प्लीज क्रॉस चेक। अभी आपको शायद थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आपका सेकेंड नेचर बन जाएगा। दिस विल बी वेरी वेरी यूजफुल इन द बोर्ड एग्जाम। नहीं तो अगर आपने गलती कर दी ना बच्चों, वो गलती ढूंढने में बहुत टाइम जाता है। अगर यहाँ पे आपने 2 सेकंड एक्स्ट्रा लगाए तो चलेगा, लेकिन गलती करके देन रेक्टिफाइंग दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। ओके, सो दैट इज वाई एंश्योर दैट प्रॉपर कॉलम में प्रॉपर अमाउंट्स आप लिखो। ऑलराइट, सो नाउ व्हाट हैज हैपेंड, महेंद्र का जो डेफिशिएंसी था मैंने उसे ट्रांसफर कर दिया देवेंद्र को, और महेंद्र का अकाउंट भी यहाँ पे क्लोज हो गया। तो मैंने दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स क्लोज कर दिए। जो रिमेनिंग सॉल्वेंट पार्टनर है
अब उसका अकाउंट मैं क्लोज करूंगी। नाउ लेट अस सी उसके अकाउंट में बैलेंस कितना है। डेबिट साइड की टोटल है 1,36,000, सो आई एम राइटिंग दिस डाउन हियर। और क्रेडिट साइड की टोटल कम है, ओनली 80,000। तो अब जो बैलेंस बचा है बच्चों वो क्या होगा, वो जो बैलेंस है दैट इज अ डेबिट बैलेंस। सो देवेंद्र हैज टू ब्रिंग मनी इन द बिजनेस, उसे पैसा देना होगा बिजनेस को। कितना, 136 माइनस 80 दैट इज 56,000। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू देवेंद्र's कैपिटल अकाउंट। इस तरह से आपको लिखना है। और तुरंत सेकेंड इफेक्ट बैंक अकाउंट में चलते हैं, यहां पे लिख देंगे 56,000 टू देवेंद्र। ऑलराइट, हमने क्या किया बच्चों, तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्लोज किया, लेकिन वन बाय वन। सबसे पहले जो इंसॉल्वेंट पार्टनर था जिसने बिल्कुल भी पैसा नहीं लाया, नरेंद्र, उसका अकाउंट हमने क्लोज किया। एंड हमने जो सॉल्वेंट पार्टनर्स थे, दोनों है सॉल्वेंट पार्टनर्स देवेंद्र और महेंद्र, दोनों के अकाउंट में इसका इफेक्ट दिया। ऑलराइट, उसके बाद नरेंद्र का अकाउंट क्लोज हो गया, सो नाउ वी हैव टू फॉरगेट दैट। नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड पार्टनर महेंद्र। महेंद्र कुड ब्रिंग इन सम अमाउंट, तो उसकी हमने एंट्री पास की, और जो भी उसकी डेफिशिएंसी थी, ओनली पार्टनर हु वाज सॉल्वेंट दैट इज देवेंद्र, उसमें हमने उस डेफिशिएंसी को ट्रांसफर कर दिया। एंड एट द एंड हमने सॉल्वेंट पार्टनर का अकाउंट क्लोज किया, वहां पे भी हमें डेबिट बैलेंस नजर आया। तो जो भी बैलेंस है दैट इज द अमाउंट दैट ही हैज टू ब्रिंग इन द बिजनेस। ओके, अब ये सब करने के बाद लेट अस सी हमारा बैंक अकाउंट कितने पे टैली हो रहा है। अगर सब सही किया है तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल मैच हो जाएगी। ये टोटल आ रही है मेरी 2,02,000, यहाँ पे भी है 2,02,000। ठीक है, आई होप ये बहुत ही अच्छी से आपको प्रॉब्लम समझ गया है बच्चों। व्हेन टू पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट हम कैसे करते हैं। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू शो योर एप्रिसिएशन by hitting the like button, by commenting and by spreading the word in your friends and colleagues, and also you can consider hitting on the super thanks button. बच्चों अकाउंटेंसी एज वेल एज इकोनॉमिक्स के सारे लेक्चर्स चैप्टर वाइज अवेलेबल है चैनल के होम पेज पे। आई होप यू आर गोइंग थ्रू द लेक्चर्स एंड मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट। इन केस यू हैव एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में। टिल देन टेक केयर।